हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, रबी का सीजन स्टार्ट है। रबी के सीजन में मोस्ट ऑफ पॉपुलर सब्जियों की जो बुवाई है वो अगेती होना प्रारंभ हो चुकी है और हो रही है। और जो है किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रबी के सीजन में कम समय में एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक बेहतरीन रेट देकर के जाने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की रोपाई जो है लगभग में 30 अक्टूबर से पहले पहले या जो है 10 नवंबर से पहले पहले कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ जो है उत्पादन के साथ साथ में आपको जो बेहतरीन कमाई देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बैगन की एक सफल और आधुनिक खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, जानकारी बताएंगे कि कम समय और कम लागत में तैयार होकर एक अच्छे उत्पादन के साथ में एक बेहतरीन भाव के साथ में आप लोग जो है मोटी कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और बैगन की एक उन्नत खेती करके बहुत ही एक अच्छा मुनाफा किस प्रकार से कमा सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, बताएंगे A to Z पॉइंट बाय पॉइंट। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बताएंगे कि जो है किसान भाइयों बैगन की रोपाई का जो सबसे अच्छा समय है वो क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है वो कौन कौन सी हैं, कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाती है, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, 1 एकड़ के खेत में बैगन की खेती तैयार करने में हमारा जो कितना खर्चा आने वाला है, कितना जो है हमको उत्पादन मिलेगा, मार्केट में इसके भाव क्या देखने को मिलेंगे, और जो है किसान साथियों कितनी जो है हमको 1 एकड़ के खेत से मुनाफा मिलेगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी और बताएंगे कम समय और कम लागत में तैयार होने वाली मोस्ट पॉपुलर सब्जी की खेती। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। बैगन की खेती एक सबसे अच्छी और मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी खेती हम साल के तीनों सीजन में बिल्कुल आसानी व सफलता पूर्वक कर सकते हैं। रबी, जायद और खरीफ में ये जो है समय है आपका रबी का सीजन का। और रबी के सीजन में इसकी जो रोपाई का जो सबसे अच्छा समय है जो है किसान साथियों 10 नवंबर से पहले पहले आप लोग जो इसकी रोपाई कर देंगे तभी जाकर के एक अच्छा उत्पादन मिलेगा और मार्केट में एक बेहतरीन भाव देखने की उम्मीदें रहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसान साथियों बैगन की सफलता पूर्वक खेती करने के लिए भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। एक अच्छी तरीका से सफलता पूर्वक खेती करने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान होता है किसान साथियों 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है वो अच्छी रहती है। और जो किसान साथियों यदि हम तापमान की बात करते हैं तो नवंबर के मंथ में जो हमारा तापमान रहता है किसान साथियों वो लगभग में 20 से लेकर के 29 और 30 के बीच का जो ठंडा मौसम रहता है। तो ठंडे मौसम में जो किसान साथियों हम बैगन की खेती बिल्कुल आसानी और सफलता पूर्वक कर सकते हैं। और जब अधिक थोड़ा पाला पड़ता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान तो पहुंचता नहीं है, इधर हल्का फुल्का नुकसान पहुंचता है। तो उसके लिए बहुत सारे जो बचाव है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। खेत की तैयारी के लिए हम सबसे अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करेंगे ताकि जो हमको एक अच्छा उत्पादन मिल सके। तो सबसे पहले हम खेत की सफाई करेंगे। जो हमारे पहले से खरपतवार है उनको काट करके अच्छी तरीका से सफाई कर देंगे। सफाई करने के बाद में किसान साथियों हम जो प्रथम गहरी जुताई होगी कल्टीवेटर से या हैरो से करवाएंगे। हैरो अच्छा रहता है, कल्टीवेटर से हम जब करवाएंगे तो यदि आपकी जो पहले से एक जुताई होगी तो हम कल्टीवेटर से करवाएंगे। पहले से आपका जो खेत एकदम से चौक क्लॉक पड़ा हुआ है तो उसके लिए हम लोग जो है हैरो से ही जुताई करेंगे। पहली जुताई कराने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में जो हमारा 4 से लेकर के 5 किलोग्राम का रीजेंट कंपनी से बायर रीजेंट अल्ट्रा जो आता है वो डालेंगे। इससे क्या होता है साथियों, जो लगभग में जो हमारे खेत में दीमक, निमोटेड और जो सफेद वाला जो कीड़ा होता है ना, मोटा वाला काली मुंडी का, वो जो कीड़े होते हैं हमारे फसल को अधपर में ही नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे ही तैयार होती है वैसे ही कीड़े नीचे से जड़ को खा करके खत्म कर देते हैं और हमारा जो पौधा है उखड़ जाता है। तो इसके लिए
1 एकड़ के खेत के लिए 4 या 5 किलोग्राम का जो रीजेंट अल्ट्रा आता है इसका छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में अब हम लोग लेंगे कुछ खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजर की खाद 6 से लेकर के 8 क्विंटल और 8 से लेकर के 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई होगी आपकी कल्टीवेटर से करवा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी में हमारी जो पोषक तत्व लेंगे, पोषक तत्व में हमारी जो डीएपी खाद होती है यानी डाई अमोनियम फास्फोरस 35 से लेकर के 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर जो है किसान साथियों हमारी जो यूरिया यानी नाइट्रोजन की खाद होती है 40 से लेकर के 45 किलोग्राम यहाँ पर नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा हमको देनी चाहिए बुवाई के टाइम पर और रोपाई के टाइम पर। फिर उसके बाद में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, ये जो फल वाली सब्जी है इसमें पोटास की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। वहीं पर हमारी जो मोनोजिंक होता है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद हम लोग जो शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई हो जाएगी किसान साथियों रूटावेटर की। रूटावेटर की जो लास्ट की जुताई होती है हमारी सब्जियों की खेती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। छोटे बड़े ढेले आपने जितने भी खाद व उर्वरक मिलाए हुए हैं तो मिश्रण अच्छी तरीके से बनकर के तैयार हो जाता है और आपकी खेती एकदम से समतल हो जाती है। अब किसी भी सब्जी या फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो हमको सफलता पूर्वक और अच्छी तरीका से बंपर तरीका से खेत की तैयारी करेंगे। सफल तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में अब हम लोग जो है बैगन की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में हमारी जो बीएनआर कंपनी से 212 हाइब्रिड वैरायटी है बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर है और इसका जो उत्पादन होता है रिकॉर्ड तोड़ ही माना गया। पूसा पर्पल लॉन्ग ये लंबे बैगन की वैरायटी है, आप लोग जो है इसका वैरायटी जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। पूसा कृष्णा ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोग जो है इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये जो मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटियां का जो हमको ध्यान रखना चाहिए बहुत जरूरी होता है। अब उसके बाद में जो है किसान साथियों हमको सिलेक्शन करना है इसकी नर्सरी में से बेस्ट वैरायटियों का। तो नर्सरी लगभग में बुवाई करने के बाद जो हमारी 35 से लेकर के 40 दिन पुरानी हमारी जो नर्सरी होती है, नर्सरी लगभग में पौधे की लंबाई 10 से लेकर के 12-15 सेंटीमीटर के आसपास में होना ही चाहिए। एक जो है पौधा में लगभग में 4 से लेकर के 5 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। और जो है किसान साथियों बेस्ट नर्सरी का चुनाव करने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई बिल्कुल आसानी से एकदम प्लास्टिक जो मल्च आती है उसको भी लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, इसमें थोड़ा जो खर्चा होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। और वैसे जो हमारी जो है किसान साथियों जो रबी के सीजन की बैगन की खेती होती है इसमें जो है प्लास्टिक मल्च लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और जो किसान भाई एकदम से थोड़ी जो टेक्निक से एक्स्ट्रा खेती करना चाहते हैं, पैसा जो होता है एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं तो वो किसान भाई जो प्लास्टिक मल्च का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी बुवाई जो है रोपाई जो है वो बिल्कुल जो है सिंपल तरीका से करेंगे। सिंपल तरीका में सबसे पहले हम लोग जो है क्यारी बनाएंगे। 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए क्यारी। और क्यारी में जो है किसान साथियों इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय आप लोगों को जो पौधे से पौधे की दूरी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो क्यारी से क्यारी की चौड़ाई पौधे से पौधे की दूरी जो होगी, पौधे से पौधे की जो दूरी होगी 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। और क्यारी से क्यारी की जो चौड़ी होगी किसान साथियों लाइन से लाइन की जो दूरी होगी लगभग में 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के आसपास से रखनी है। इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई के बाद में किसान साथियों पूरे दिन रोपाई करेंगे और शाम के टाइम पर पानी लगा देंगे, या शाम के टाइम पर नहीं लगाना चाहते हैं तो सुबह के टाइम पर। और इस समय जो प्रथम पानी लगाते समय आपको ध्यान रखना ये जरूरी होगा कि हम लोग जो क्यारी की जो नालियां होंगी वो भर करके पानी लगाएंगे। 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर ही खेत में पानी लगाएंगे ताकि जो जड़ों के आसपास में अच्छी तरीके से पानी पहुंच जाए और आपकी जो पौधे की जो जड़ होगी अच्छी तरीके से मिट्टी पकड़ सके और ग्रोथिंग आपकी जो कम समय में अच्छी हो सके। उसके बाद में किसान साथियों पहला पानी प्रथम दिन और जो आपका सेकंड पानी होगा 7 से लेकर के 10 दिन के बीच में देंगे। 2 पानी लगाने के बाद में लगभग में 10 दिन के बाद में हम लोग जो है खेत के आसपास में घूम करके देखेंगे कि रोपाई के समय पर हमारा जो कहीं कहीं पर जो पौधा होता है छूट जाता है या कहीं पर हमारा जो पौधा होता है डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसी जगह पर हम पौधे को दोबारा से रोपाई कर देंगे ताकि जो है हमारे पौधे से पौधे की जो दूरी होगी अच्छी तरीके से बनी रहे और उत्पादन में वृद्धि हो। और उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है थर्ड पानी देंगे और तीसरा पानी जो हमारा है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में देने के बाद में हमारा जो पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रोथिंग होगा
और जो है उसमें नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। अब उस समय पर क्या होता है, 20 से लेकर के 25 30 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी जो है बैगन की खेती पहुंचती है रोपाई के बाद में, तो उस समय पर जो किसान साथियों पौधे के साथ साथ में नीचे से विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी होते हैं। और खरपतवार के जो है इसके रोकथाम के लिए हमको 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे, और निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंकेंगे। और निराई गुड़ाई करते समय पर हमको ध्यान रखना है पौधे के आसपास में हल्की हल्की जो मिट्टी होती है वो लगा देंगे सारा के लिए, ताकि जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं इनके जो पौधे होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो है मिट्टी वगैरह लगी होगी तो नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद में किसान साथियों 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में हमारी जो फसल पहुंचती है तो उस समय पर हम लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, सड़ी हुई गोबर की खाद बेस्ट जो होती है लगभग में आपको भाई 25 से लेकर के 30 किलोग्राम लेनी है। डीएपी की खाद 10 से लेकर के 15 किलोग्राम लेनी है। यूरिया आपको 8 से लेकर के 10 किलोग्राम लेनी है। ये जो है मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 50 से लेकर के 60 ग्राम ये जो है मिश्रण रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो है उसमें अच्छी तरीका से पुनः सिंचाई कर देंगे। सिंचाई के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल 40 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो उस समय पर हमारा जो फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो मिश्रण रखने से हमको फायदा होता है यानी बेनिफिट होता है वो क्या होता है, हमारी जो पौधे की ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, पौधे में शाखाएं अधिक निकलती हैं। जब शाखाएं अधिक निकलती हैं साथियों तो उस समय पर फूल अधिक मात्रा में निकलेंगे। जब फूल अधिक मात्रा में निकलेंगे किसान साथियों तो उस समय पर हमारा जो फल उत्पादन होगा वो ऑटोमेटिकली 1.5 से लेकर के 2 गुना भी हो जाता है। तो इस चीज का आप लोग जो ध्यान रखें। अब 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी जो फसल फ्लोवरिंग स्टेज पर पहुंचती है तो उस समय पर खेत में किसी भी हर हाल में आपको जो है नमी बनाए रखना है, किसी भी प्रकार से खेत में सूखा नहीं होनी चाहिए। और फ्लोवरिंग स्टेज पर नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। फ्लोवरिंग स्टेज के बाद में जैसे ही जो हमारा फल छटना प्रारंभ हो जाता है तो लगभग में हमारी 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर खेती पहुंचती है। तो उस समय पर किसान साथियों फल छट करके स्टार्ट हो जाते हैं, फल छटना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फल बनते हैं तो उस समय पर हमारे जो फलों में फल छेदक, रस चूसक जो कीट लग जाता है तो इससे किसान भाई सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं और ये हमको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है और फल को वहीं पर खत्म कर देता है, जिसकी मार्केट में डिमांड भी घट जाती है और रेट बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको लोगों को लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक दवाई होती है इसको लेंगे लगभग में 100 से लेकर के 100 ग्राम। फिर वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग लेंगे ड्रैगन कीटनाशक दवाई होती है। ये दोनों कीटनाशक दवाओं को आपस में मिलाने के बाद में 8 से लेकर के 10 टन की शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है खेत में लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन खेत के दूर रहेंगे। और जैसे ही हमारी जो फसल है 60 से लेकर के 70 और 75 दिन के बीच में पहुंचेगी तब तक हम लोग जो है किसान साथियों हल्की हल्की मात्रा में 2 सिंचाइयां कर देंगे। 2 सिंचाई करने के बाद में 70 से लेकर के 75 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है प्रथम तोड़ाई करेंगे बैगन की खेती से। यदि आपकी जो खेती पहले तैयार हो जाती है तो आप लोग जो है इससे पहले भी तोड़ाई कर सकते हैं। यदि 5 दिन एक्स्ट्रा और लगते हैं तो लगभग में बाद में करें। बैगन की जो फल है वो अच्छी तरीके से परिपक्व होनी चाहिए, नरम होने चाहिए, अच्छा सुनहरा रंग, गहरा एकदम से गहरा बैगनी रंग होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग जो इसकी तोड़ाई करेंगे। तोड़ाई के बाद में हम लोग जो इसको मार्केट में ले जाएंगे और मार्केट में इसके बहुत ही अच्छे हमको रेट मिल जाएंगे। अब इसकी जो तोड़ाई है निरंतर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रथम तोड़ाई 60 से लेकर के 70-75 दिन के आसपास में, सेकंड तोड़ाई लगभग में 5 से लेकर के 6 दिन के बाद में, इसी तरीका से निरंतर 4 से लेकर के 5 तोड़ाई करेंगे। और उसके बाद में ये जो कटिंग वाला सिस्टम होता है तो उसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। और जो है किसान साथियों अब हम लोग जो है रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 70 और 75 दिन में प्रथम तोड़ाई आपको मिल जाएगी, बैगन की खेती से तैयार हो जाती है। और जो है किसान साथियों ये हमारी जो बैगन की खेती पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में हमारा जो खर्चा आता है लगभग में 20 से लेकर के 25,000 के आसपास में जो हमारा 1 एकड़ के खेत में खर्चा आता है। इस प्रकार से हम लोग जो तैयार कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं बिना कोई रोग लगे हुए और निम्न पॉइंटों का ध्यान रखने के बाद में और जो है अच्छी तरीका से सलाह के रूप में मान करके, तो 1 एकड़ के खेत से लगभग में 210 से लेकर के 220 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है बैगन की खेती से। अब बैगन की यदि हम बात करते हैं तो लगभग में आप लोग जो है नवंबर में इसकी जो है रोपाई करेंगे, तब जाकर के आपको नवंबर के बाद में दिसंबर और फरवरी के लास्ट वीक में आपको जो इसकी तोड़ाई देखने को मिलेगी। और फरवरी की लास्ट वीक में आप लोग जो है बैगन की खेती के एक हाईएस्ट भाव देखने को मिलते हैं, लगभग में 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से भी मिल सकते हैं।
ये अनुमानित रहते हैं भाव, किसी के जो है किसान साथियों एकदम से एग्जैक्ट नहीं बता सकते कब क्या भाव हो जाए किसी भी फसल की। ये कच्ची सब्जियां हैं, तो इस प्रकार से आप लोग जो है बैगन की खेती एक बिल्कुल सफल और आसानी तरीका से कर सकते हैं। अच्छे भाव भी मिलेंगे, अच्छे रेट भी मिलेंगे, जो है किसान साथियों एक बेहतरीन उत्पादन भी देखने को मिल जाता है कम दिनों कम लागत में। तो आप लोग जो है बैगन की सफल और उन्नत खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बैगन की खेती करने के लिए कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है, आप लोगों को कोई भी जो है एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई बैगन की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो है किसान साथियों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी जो है समस्या को लेकर के कमेंट अवश्य करें, और इसी तरीके के खेती से जुड़े हुए बेहतरीन वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि जो सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।